हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप देख रहे हैं अतिथि शिक्षक भर्ती का जो आदेश है वो अब जारी हो चुका है। जिसका हमें इंतज़ार था वह इंतज़ार अब हमारा ख़त्म हुआ है। और आप लगातार हमारे पास कमेंट भी करते आ रहे हैं कि सर इसका जो भर्ती का जो आदेश है वो कब तक आएगा, कब तक हम स्कूल में जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वह इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है दोस्तों। भर्ती का आदेश अब जारी हो चुका है। और इसके बाद जो खाली जो सीट है, जिस स्कूल में खाली सीट है उसका जो अपडेट्स होना है वो 15 जुलाई 2022 को अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन्होंने भी आवेदन किया है, जिनका स्कोर कार्ड अपडेट हो चुका है, डाउनलोड कर लिया है, उनको आमंत्रित 21 जुलाई 2022 से किया जाएगा। तो इसकी सारी जानकारी के लिए हमें और चलना होगा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि आदेश जारी हुआ है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे भोपाल दिनांक 13/7/2022 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। मतलब कल की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। साथ में यदि हम विषय में देखें दोस्तों तो यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। तो मतलब 2022-23 में जो रिक्त पद है उनके लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। और इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि रिक्तियों का अपडेशन। अब रिक्तियाँ जो सीट, मतलब जिस स्कूल में खाली सीट है वो अपडेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो गेस्ट टीचरों की आवश्यकता किस कारणों से होती है, जैसे कि सीट खाली होती है। अब सीट किस तरीके से खाली होगी वो अभी इसमें बताया गया है। और यहाँ पे हम 1.1 में देखेंगे कि नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति के कारण। मतलब यहाँ पर जो परमानेंट टीचर नहीं है और उनके फलस्वरूप आपको गेस्ट टीचर के रूप में ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि किसी स्कूल में गेस्ट परमानेंट टीचर नहीं है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर सीट देखने को मिलेगी और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। साथ में 1.2 में दिया है कि नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण। मतलब कोई भी नियमित शिक्षक है जो 15 दिन से अधिक छुट्टी पर है और कोई प्रशिक्षण इत्यादि पर गए हैं तो उनकी जगह पर गेस्ट टीचरों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट होना हो रहता है और बाकी जो प्रोसेस होती है उसको भी कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए जो पढ़ाई होती है स्कूल में वो उसमें दिक्कत ना आए, इसीलिए उसकी जगह पर जो नियमित शिक्षक की जगह पर जो गेस्ट टीचर है उनको मौका मिलेगा। साथ में 1.3 में देखेंगे कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्यालयों की रिक्त को संकुल प्रचार द्वारा अतिथि शिक्षक पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। तदुपरांत जिला शिक्षा अधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के उपरांत रिक्तियां अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। मतलब जिस स्कूल में सीट खाली है उसकी सीट अपडेशन किसके माध्यम से होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संकुल प्रचार द्वारा होगी, क्योंकि उनको ही पता रहेगा यदि वो अपडेशन नहीं करेंगे तो हमको सीट शो नहीं होगी। तो ये उन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। और यदि वो जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी सीट खाली है तो वो अपडेशन करेंगे तो हमको सीट वहाँ पे शो होगी और हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 1.4 में देखेंगे कि नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल के अनुसार रिक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध कार्यरत नियमित शिक्षक की संख्या को घटाने पर की सीमा के अंदर अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्ज की सकेगी। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं कि ये भी पॉइंट वही है कि जो रीजन है कि आपका जो वैकेंट सीट है उसका रीजन है कि नियमित शिक्षक के कार्यरत नहीं होने के फलस्वरूप रिक्ति दर्ज करने हेतु प्रक्रिया। तो ये भी वही प्रॉब्लम के कारण आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। 1.5 में देखेंगे कि नियमित शिक्षक के 15 दिन या उससे अधिक दिवस के अवकाश, जो कि ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं कि यदि कोई भी नियमित परमानेंट टीचर है और वो 15 दिन से ज़्यादा अवकाश पर है या किसी प्रशिक्षण में गया है तो उसकी जगह पर किसको मौका मिलेगा, उनको जो गेस्ट टीचर है। अब 1.6 में देखेंगे अपडेशन में दर्ज की जा रही रिक्तियों के विरुद्ध यह भी अंकित किया जाए कि रिक्ति वाले पद एक विषय का पैनल विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। तो उसमें जो सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट के लिए 2 सब्जेक्ट के लिए या फिर एक सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर, वो सिर्फ किसके माध्यम से होगा, संकुल आचार्य के माध्यम से होगा। और ये पैनल तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे दोस्तों कि 1.7 में कि रिक्तियों को दर्ज अनुमोदित करते समय अध्यापन व्यवस्था से संबंधित संचालनालय के निर्देश क्रमांक 22 दिनांक 4/1/2022 को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब ये कि यहाँ एक्ट बनाया गया है और इस एक्ट के माध्यम से जो रिक्तियाँ है उसके एक्ट पर ये भर्तियाँ होगी। साथ में
2 में हम देखेंगे दोस्तों कि विद्यालय में जिनमें पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना है। तो यहाँ पे जो पहले से ही पैनल तैयार है, रिक्त पद पहले से ही ऑलरेडी शो हो रहे हैं, उनको आमंत्रित किया जाएगा अतिथि शिक्षकों को। और यहाँ पे 2.1 में देखेंगे कि विद्यालय जिनमें रिक्त वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है उन विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11/10/2018 को दिए गए निर्णय के निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/10/2018 को एक एक्ट मतलब एक नियम पारित किया गया था और उसके तहत ही इसमें हमारा जो आवेदन कर सकते हैं जो 11/10/2018 को जो पहले का एक नियम बना होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। और जहाँ पे 2.2 में दिया है कि कंडिका 2.1 में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष मतलब पुराने वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा। जो पहले से ही ऑलरेडी गेस्ट टीचर में काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। यदि उस जगह पर यदि कोई पहले के गेस्ट टीचर नहीं आते हैं तो इसमें फ्रेशर का भी मौका मिलेगा। संबंधित से असमित की स्थिति से लिखित से असमित प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि समय सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और समय सारणी में आप देखेंगे कि रिक्तियों का जो अपडेशन है वो 15/7/2022 से प्रारंभ होगा। मतलब जिस स्कूल में सीट खाली है उसका जो अपडेशन है वो 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और हम सीट देख सकते हैं कि किस स्कूल में कितनी सीट खाली है। साथ में हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है एवं पद रिक्त है अब उनका आमंत्रित किया जाएगा। जिस स्कूल में सीट खाली है और वो अपडेशन हो जाता है तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले SMC SMDC की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति में ही 20/7/2022 को ये बैठक की जाएगी। और इसके बाद निर्देशों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे वो है 21/7/2022 से, है ना। 21/7/2022 को हमें आमंत्रित किया जाएगा। और किस तरीके से करेंगे उसके लिए भी एक नोटिफिकेशन फिर से जनरेट होगा। बाकी अभी इसमें डेट रिलीज हुई है गतिविधियां समय सारणी में। और अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है तो जिन विद्यालयों में ये पहले का है कि जिनमें पहले से सीट उपलब्ध है और पैनल तैयार है तो उनके लिए तो ये प्रोसेस रहेगी ऊपर वाली। अब जिन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है पैनल तो उनके लिए आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक का पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन। अब उन स्कूलों में जो सीट अपडेट होना है वो 20/7/2022 से होगी। और विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध हो वो 21 से लेकर 23 जुलाई तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और MMDC की बैठक जो होने वाली 25/7/2022 से। और अतिथि शिक्षक का आमंत्रित तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग वो है 26/7/2022। और यहाँ पे आमंत्रित ज्वाइनिंग होगी वो 21/7/2022 से। और इसके बाद 15/7/2022 से इनकी जो सीट अपडेट होगी और 16 से लेकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जनरेट हुआ है कल की डेट में। और इसके बाद कोई भी आपके माइंड में डाउट है तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में ये वीडियो के डिस्कशन में इसका लिंक मिलेगा, आप अपने हिसाब से इसको रीड कर लीजिएगा। और यदि कोई डाउट आता है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।